2027 आएगा, 2039 आएगा। बस परमात्मा से यही दुआ करूंगा कि आप सभी लोग हर बदलते हुए साल को देखें, लेकिन बदलते हुए हाल में, मतलब वो हाल सेम नहीं रहना चाहिए। जैसा कि अभी डी सर बता रहे थे ना कि लेवल बदल जाना चाहिए, पिने बदल जानी चाहिए, 1 तारीख को इतनी रॉयल्टी, 10 तारीख को इतनी रॉयल्टी, और रॉयल्टी ही रॉयल्टी, बिल्कुल। अ, सारा गेम ना माइंडसेट का है, मैं तो स्पष्ट आपको बताऊं, क्योंकि देखिए माइंडसेट जब एक इंसान के अंदर होता है तो वो मिरेकल कर जाता है, चमत्कार कर जाता है। और वही माइंडसेट जब हमारा कमजोर होता है तो कुछ अलग ही बात हो जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें मुश्किल लगती है लाइफ में ना। कुछ चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 3 चीजों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है किसी भी व्यक्ति की कामयाबी में। नंबर 1 इन्वायरमेंट, एंड नंबर 2 एक्सपीरियंस, एंड नंबर 3 एजुकेशन। ये मतलब माहौल। आप देखिए हम में से ही कई लोग जब घरेलू माहौल में रहते हैं तो ना उठने का टाइम, ना तैयार होने का टाइम, ना नहाने का टाइम, ना कुछ करने का टाइम, कोई भी चीजें फिक्स नहीं होती है। सारी चीजें हालात के हिसाब से चलती है। हालात ने समय दे दिया तो नहा लेंगे, हालात ने समय दे दिया तो खा लेंगे, हालात ने समय दे दिया तो बाकी दूसरे काम कर लेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वही लोग जब आप भिलवाड़ा में होते हैं तो आप याद कीजिए, सेकेंड डे जो हमारा मॉर्निंग सेशन होता है रेस्पेक्टेड टीसी सर का, कितने बजे नहा लेते हैं? 5 बजे। जगह मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, जुगाड़ से कैसे भी करके हम रेडी हो जाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ माहौल, इन्वायरमेंट। जब हम एक अच्छे माहौल में रहते हैं ना, तो माहौल के हिसाब से जिंदगी चला करती है, अपने हिसाब से नहीं चला करती। तो 2025 का एक बहुत बड़ा लेसन आप लोगों को देना चाहता हूं कि कामयाबी वाले माहौल में रहिए। ये बहुत बड़ी चीज है। ये जो टी सर ने प्लेटफॉर्म दे रखा है ना आप लोगों को, मॉर्निंग में 1000, इवनिंग में 1000, ये मीटिंग नहीं है, ये एक माहौल है। और यहाँ आप जब एक डिसिप्लिन वे में जब इसको करेंगे, अटेंड करेंगे, तो इसके इम्पैक्ट जो है ना, वो देखिए डिजिटल हो या फिजिकल हो मीटिंग, मेरा जो अपना मानना है वो क्या है कि फिजिकल मीटिंग में भी यदि आप शुरुआत के 5-6 रो में, मतलब 4-5 से 5-6 रो के अंदर बैठे हुए हैं, और डिजिटल मीटिंग में वेल डिसिप्लिन के साथ आप वेल ड्रेस कोड में हो, आपका वीडियो ऑन हो, आपके हाथ में नोटबुक हो, पेन पेपर हो, और एक अच्छे साउंड सिस्टम के साथ आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो इम्पैक्ट पड़ेगा इन चीजों का वो दूसरी चीजों से कहीं ज्यादा। जैसे अभी बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ करके मीटिंग अटेंड करते हैं, अब वो उनका वीडियो ऑफ नहीं है, कायदे से वही ऑफ है। क्योंकि जब हमारा ध्यान यहाँ है तो हम कहाँ हैं, और जब हम कहीं हैं तो यहाँ के मतलब कैसे हो सकते हैं, ये समझने वाली बात है। तो एक बहुत बड़ा लेसन आपके लिए है कि माहौल में अपने आप को रखिए। बहुत सारी चीजें हम लोग आगे बात करेंगे ट्रेनिंग में, जब फिजिकली सामने होंगे तो फिर बहुत सारी डिटेल में इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। दूसरा एक्सपीरियंस, लाइफ में हम किनको फॉलो करते हैं वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है हमारे सक्सेस के ऊपर। हम में से कई लोग ना अपने खुद के बनाए हुए रोड मैप पे चलते हैं, गलत नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बोलूंगा गलत नहीं है। बट सक्सेसफुल रोड मैप जो होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल का होता है। मैथमेटिक्स जब मैं पढ़ा करता था, आपने भी पढ़ा होगा, मैं हालांकि कमजोर था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था मैथमेटिक्स में डी सर की तरह, लेकिन फिर भी जब भी टीचर्स किसी सवाल का हल बताते थे ना, तो उनके बताने का तरीका मेरे तरीके से आसान होता था। उनके तरीके को जब फॉलो करते थे ना, तो हम हमारे खुद के तरीके बदल देते थे। रीजन क्या था कि उनके पास एक एक्सपीरियंस था, आसान से आसान तरीके से इसको कैसे सॉल्व किया जा सके। लाइफ में आपको भी सक्सेस चाहिए ना, तो देखिए एक्सपीरियंस होल्डर्स के साथ रहिए, उनकी बातों को फॉलो कीजिए, और उनके बताए हुए रास्ते पे चलिए। क्योंकि अनएक्सपीरियंस के साथ रहेंगे तो क्या होगा, कामयाबी बहुत मुश्किल चीज है, ये आपके दिमाग में भर दिया जाएगा। मैंने कई लोगों को खत्म होते हुए देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है, सिर्फ अनएक्सपीरियंस लोगों के सलाह को मानने की वजह से। मैं आपको मतलब, मेरी बात हो सकती है कि बुरी लगे आपको, हम में से कई लोग अपने घर के लोगों के सलाह पे आगे बढ़ने की कोशिश कर देते हैं। मेरा ये कहना है कि घर के लोगों की सलाह आप तभी मानिए जब वो कामयाबी में बहुत आगे हो। अपने लोगों की भी सलाह आप तभी मानिए
जब वो कामयाबी में बहुत आगे हो। वो बात नहीं कि ये बाल जो है ना ये धूप में नहीं पके हुए हैं, ये अनुभव में पका हुआ है। भैया आप 85 साल होके 85 लाख रुपया नहीं जमा कर पाए तो क्या अनुभव आपके पास में? 85 साल के होके आप 85 करोड़ का आदमी नहीं बन पाए तो किस बात का अनुभव आपके पास में है? उम्र बिताने का अनुभव है आपके पास में, जिंदगी को काटने का अनुभव है आपके पास में, कामयाब इंसान बनने का अनुभव थोड़ी है आपके पास में। वो साबित कर देंगे आपको कि कामयाबी बहुत मुश्किल चीज होती है। और यही आपने देखा होगा कि कई बार जब आप आने वाली बड़ी कामयाबी की चर्चा अपने लोगों से करते हैं तो आपके अंदर साहस कम और हतोत्साहित आपको ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। यह हमेशा आपने देखा होगा। कामयाबी यदि मुश्किल होती तो दुनिया में इतने सारे लोग कामयाब कैसे होते आप बताइए। मामला सिर्फ एक्सपीरियंस का है। आप वैसे लोगों के साथ रहिएगा, वैसे लोगों के बीच रहिएगा। डेफिनेटली जैसे कि आज एक बहुत ही अच्छा मैसेज आया न्यूट्रीचार्ज की तरफ से कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन जिसका ऑलरेडी क्लिनिकली ट्रायल चल रहा था, बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट निकला हुआ है। लगभग 3% तक मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा है महिलाओं वाह। के। तो ये एक बहुत रिवार्डेड चीज है हम सभी लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं जब देखिए आने वाले समय में जो जो लीगली चैलेंज है वो सब खत्म होने के बाद जब ये लिखा हुआ आएगा तो इसका सेल 2 गुना 3 गुना नहीं, आप चाहिएगा तो 8 गुना 10 गुना ज्यादा बढ़ सकता है आपके खुद के बोलों में। न्यूट्रिशन पे मैं अभी आऊंगा, लेकिन अभी तीसरा चीज मैं आपको बता दूं। पहला एनवायरनमेंट, दूसरा एक्सपीरियंस, और तीसरा है एजुकेशन। जो काम हमें नंबर वन बना सकता है वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर वन पे होना चाहिए। ये हमेशा याद रखें। जो काम हमें नंबर वन बना सकता है वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट प्राथमिकताओं में सबसे पहले होना चाहिए। मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी है कि मेरे से मेरी जिंदगी का कोई प्राथमिकता पूछे तो मैं हर किसी को बताता हूं कि मेरी पहली प्राथमिकता आरसीएम। पहली पहली प्राथमिकता। रीजन यही है, बहुत लोग देश को ऊपर रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आरसीएम को ऊपर रख लिए तो ऑटोमेटिक देश को ऊपर आप रख लिए। बहुत लोग परिवार को ऊपर रखते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आरसीएम को ऊपर रख लिए, बाय डिफॉल्ट फैमिली आपके ऊपर आ गई। क्योंकि मैं तो बार बार बोलता हूं कि ये जो लाइफ मिलनी है ना इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मिलना किसको है? ओवरऑल फैमिली को तो ही मिलना है। बिल्कुल। ये कस्तूरी मृग वाली बात हो जाती है कि एक हिरन कस्तूरी के पीछे भाग रही होती है, उसे पता ही नहीं है कि कस्तूरी उसके अंदर है, और वो जीवन में कभी खोज भी नहीं पाता उसे। तो हमें पर अभी गौतम अदानी जी का इंटरव्यू शायद आप लोगों ने भी देखा हो। मैं अभी अरविंद सर के साथ मीटिंग में था, वो चर्चा भी कर रहे थे इस बात की कि नारायण मूर्ति जी का स्टेटमेंट उनसे पूछा गया कि क्या वो स्टेटमेंट सही था या गलत, जिसमें उन्होंने बोला था कि कम से कम 80 घंटा काम करना चाहिए। उन्होंने बोला कि काम जितने घंटे भी कीजिए पूरे जोश और जुनून के साथ में कीजिए। और कोई व्यक्ति ये ना करके यदि घर में रहता है 16 घंटे तो बवाल ही होना है। मैं आपको खुल के बता दूं, घर में कोई व्यक्ति पत्नी के साथ बच्चे के साथ प्रतिदिन 16 घंटे बिताए तो उस व्यक्ति की जिंदगी में क्या होना है? बवाल ही तो होगा। इससे ज्यादा तो क्या होना है? इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या कीजिए, अपने कार्य क्षेत्र में रहिए, कर्म क्षेत्र में रहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसी मंजिल तक हम जाते हैं, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। आप जोशीले के साथ रहिएगा वो आपके अंदर जोश ही भरेंगे। और जोश नहीं लाइफ में तो कुछ भी नहीं। मैं एक बहुत अच्छी टॉपिक लेके आ रहा हूं आप लोगों के बीच में कि कई बार व्यक्ति ज्ञानी होके भी अज्ञानियों से पीछे हो जाता है, और इसके पीछे कारण एक ही है, वो है जोश का। आपके पास खूब नॉलेज है लेकिन आप उसको काम में नहीं लेते तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं। और आपने आरसी में इन चीजों को कई बार होते हुए भी देखा होगा, समटाइम अपने डाउनलाइन में देखे होंगे, समटाइम इधर उधर आप देखे होंगे कि कई बार कम काबिल लोग भी काबिल काबिल लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये क्यों हो पाता है? रीजन बस एक है,
कि व्यवसाय, बिजनेस जो है ना, ये वर्ड याद रखिएगा, ये आलसी लोगों का नहीं होता है, ये फुर्तीले लोगों का चीज है, ये जागरूक लोगों का चीज है, ये अच्छी मानसिकता वाले लोगों का चीज है। ये सब चीजें यदि नहीं है तो फिर लाइफ में आगे बढ़ पाना हमारे लिए संभव नहीं। और माइंडसेट की बात मैंने क्यों करी आपसे, देखिए सर्दियों का टाइम है, बड़ी ईमानदारी से पूछूंगा और जवाब भी बड़ी ईमानदारी से चाहूंगा आप सभी लोगों से। और मैं एक अपील करूंगा कि डिजिटली हैंड रेज मत कीजिएगा, ना करने के लिए बोल रहा हूं, ये याद रखिएगा। हाथ ऐसे फिजिकली आप खड़ा करके बताइएगा जिन लोगों का वीडियो ऑन है, मैं देख रहा हूं। सुबह के टाइम में कंबल या रजाई से निकलने की इच्छा होती है? बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज आप में से कितने लोगों ने नहाए, मतलब नहाए हुए हैं? बढ़िया, एकदम वेरी गुड। जो इंसान, फिर मैंने बोला था, प्लीज प्लीज लोअर लोअर रखिए, हैंड लोअर रखिए, हैंड लोअर रखिए, क्योंकि जो हमारे साथी मोबाइल से अटेंड करते हैं ना, उनको थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है। अब आप बताइए, 3 घंटे पहले जिस इंसान की हिम्मत साथ नहीं दे रही थी कि वो रजाई से निकले, आफ्टर 2 to 3 आवर वही इंसान सामने पड़ी बाल्टी से कैसे पानी भरे बाल्टी से कैसे नहा लेता है, खुले बदन एकदम। ऐसा नहीं कि कपड़े और स्वेटर और जैकेट पहन के आप नहाते हैं, उसी ठंडी में खुले बदन आप कैसे नहा लेते हैं? माइंडसेट एग्जैक्टली आपने अपने आप को तैयार कर लिया तैयार करते। उस समस्या से लड़ने के लिए। और जब आपने समस्या से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया ना, तो रजाई छोड़िए, ठंडी पानी भी है ना, तो उससे भी आप नहा के रेडी हो जाते हैं। देखने वाली बात यही है कि देखिए टेम्परेचर नहीं बदला, ये बदला, माइंडसेट बदला। और माइंडसेट बदल गया ना, तो दुनिया की कोई समस्या समस्या नहीं रह जाती आपके लिए। और यही चीज आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ अपने लाइफ को लीड कीजिए। मैं नहीं कहता आप टीम को लीड कीजिए, मैं नहीं कहता नेटवर्क को लीड कीजिए आप, मैं नहीं कहता कि आप अपलाइन की सुनिए या डाउनलाइन की सुनिए, मैं कहता हूं आप अपने लाइफ को लीड कीजिए, उस फैमिली को लीड कीजिए जिसके मुखिया आप हैं, उस पिता को लीड कीजिए जिनके पास घर में बच्चे हैं, उस पति को लीड कराइए जिनकी पत्नी इस उम्मीद और विश्वास के साथ जीती है कि कभी ना कभी तो ये चीजों को बदल के रख देंगे। और ये चीज जब एक इंसान के अंदर आ जाए ना, तो फिर वो अपने आप को तैयार कर लेता है बुरी से बुरी परिस्थितियों से भी लड़ने के लिए। और ऐसा जिस दिन वो अपने आप को तैयार कर लेता है, तो फिर समस्या नाम की चीज उसके जिंदगी में नहीं रहती है कभी भी। देखिए छोटी सी बात है, जब इंसान के इरादे मजबूत होते हैं, सोच अच्छी होती है, मध्यम मध्यम हवा में जब आप टहलते हैं, तो कैसा फील होता है, ईमानदारी से बताइए। ठंडी ठंडी धीमी धीमी हवा जब चल रही हो, कैसा लगता है टहलने में? अच्छा लगता। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन थोड़ा माहौल बदलते हैं। आप ना एक दिया जला रहे हैं, अभी टहल नहीं रहे हैं, अब उसी हवा में खुले आसमान के नीचे बैठ के आप एक दीपक जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो हवा कैसी लगेगी आप? बहुत बुरी लगती है। बुरी लगती है। बहुत बुरी लगेगी। सोच बदल लीजिए, माहौल बदल लीजिए, सब कुछ बदल जाए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ आप, कि सोच और माहौल को बदल लीजिए, जिंदगी की सारी ही चीजें बदल जानी है। समस्या कुछ भी नहीं है। 140 करोड़ वाले लोगों के बीच में हम मौजूद हैं, और अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है। और न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर ऐसा है, कहते हैं $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, मतलब 85 लाख करोड़ मतलब डॉलर का मतलब बिजनेस आप यहाँ पे अभी खड़ा होते हुए देखेंगे। अब इसमें तय हमें करना है कि हमारी भागीदारी, आपकी भागीदारी कितने की होने वाली, क्योंकि ये इंडस्ट्री तो खड़ी होने वाली है। दुनिया अब बीमारी के पीछे नहीं भागेगी, दुनिया अब स्वास्थ्य के पीछे भागेगी। इस बात को दिमाग में लॉक करके रखना है हमें, क्योंकि बीमारी का सामना अब आम आदमी थोड़ी कर पाएंगे, पैसे नहीं उतने कि कोई आम आदमी बीमारी का इलाज करा पाएगा। तो उसका तरीका क्या निकालेगा कि हम बीमारी ना हो। मामला सिर्फ किस बात का है? जागरूकता का। तो अब आपने देखा होगा, हम आप भले ही न्यूट्रिशन को न्यूट्रीचार्ज के आने के बाद पढ़ना शुरू किए हैं, लेकिन अभी कभी अपने बच्चों की किताबों को आप चेक कीजिए, तो मुझे लगता है कि क्लास
2, 3, 4, 5 के अंदर ही अब न्यूट्रिशन का एजुकेशन बच्चों को भी देना शुरू किया जा चुका है। और ऐसे में माहौल बदलेगा ही बदलेगा। और मैं तो स्पष्ट बोलूं, कौन कहता है कि न्यूट्री चाय को खरीदने में पैसे लगते हैं? ये मन का भ्रम है कि पैसे लगते हैं। पैसे तो तब लगते हैं जब आप इसे नहीं खरीदते। बी क्लियर। पैसे तब लगते हैं जब आप इसे नहीं खरीदते। आप सोचिए कि हमारा शरीर अंदर से मजबूत नहीं है, जिसके कारण हमें 2 घंटा ज्यादा सोना पड़ता है। आप सोचिए, जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, उसके कारण 2 घंटा आलस के साथ जीना पड़ता है। अब जरा सोच के देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी मजबूत नहीं है, जिसके कारण हमें बार बार भी, मैं तो कई ऐसे लोगों को देखता हूं, कई ऐसे लोग कि मौसम तो छोड़िए, माहौल बदलने से भी बीमार हो जाते हैं। मतलब मुझे आज भी याद है कि जब मैं एक बिगिनर के तौर पे इधर उधर फील्डिंग किया करता था, कभी इस स्टेशन कभी उस स्टेशन, मेरे साथ ना लोग डरते थे चलने में कि सर वहां का पानी बदल जाएगा तो ये हो जाएगा, ये बदल जाएगा, वो हो जाएगा। कई लोगों का 2-3 दिन फोन नहीं आता था, मैं वापस फोन करता था तो पता चला कि बेड पे गिरे पड़े। अब बंदा 3 घंटे के लिए कहीं गया था काम करने और आके 3 दिन पड़ा हुआ है बेड के ऊपर। किस चीज की वजह से? हेल्थ की वजह से। हेल्थ की वजह से। इम्यूनिटी इतनी कमजोर कि मतलब पत्नी का आधा जिंदगी ना काढ़ा पिलाते पिलाते खत्म हो गया उनको। मतलब कभी बच्चे तनाव में, तो कभी फैमिली तनाव में, कभी ये तनाव में, कभी वो तनाव में। आज देखिए ना, आज आरसीएम वालों की फैमिली की स्थिति आप देख लीजिए, इतने सर्दी में भी बच्चे बिंदास होकर खेल रहे हैं। कभी कभार किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जब दूसरे बच्चों से कंपेयर कीजिए, मतलब अभी मैं नोएडा में हूँ और मेरे जानने वाले कुछ लोग ना 31st की पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए 5 स्टार होटल में गए हुए थे। प्रॉपर बुकिंग कराई उन्होंने, 50-50 हजार रुपए खर्च किए उन्होंने। आज मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूछा कि मजा आया होगा खूब। उन्होंने कहा क्या मजा आएगा, तबीयत खराब हो गई। अब लीजिए, अब जब तबीयत खराब हो गई तो पैसा कितना गया? 50,000 रुपीज। अब जरा सोच के देखिए, यदि वो फैमिली न्यूट्री चार्ज यूजर होती तो क्या होता? यही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि न्यूट्री चार्ज में पैसे लगते हैं? न्यूट्री चार्ज तो पैसा देता है, ये याद रखिए, यस। कमीशन के तौर पे नहीं, प्रोडक्टिविटी के तौर पे, हेल्थ के तौर, मतलब इफेक्टिवनेस के तौर पे, एक्साइटमेंट के तौर पे। आज देखिए तो डी कुमार सर को मैं तो स्पष्ट बोलूं कि बगल में आयुष को बिठा दिया जाए ना, तो भाई भाई ही लगेंगे। आज आरसीएम के मैक्सिमम जो बाप बेटे हैं बिठा दीजिए साथ में, कोई बाप बेटा लगेगा ही नहीं लगेगा, दोनों भाई भाई लगेंगे। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? ईमानदारी से आप बताइए, मैं सही बोल रहा हूँ बिल्कुल या सर, गलत बोल रहा बिल्कुल राइट एक राइट हूँ? सही राइट सही ये बिल्कुल यू आर सही। एज अ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही, राइट, तो बिल्कुल सही यही बोल रहे यही हैं। बिल्कुल यही सही चीज सर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि न्यूट्रिशन हमसे पैसा नहीं लेता है। और ये बात लोगों के समझ में आनी है, एक ना एक दिन जरूर आनी है। बस दूसरों से समझे इसके बजाय हमें खुद से समझाने के ऊपर काम करना है और मजबूती से काम करना है। और याद रखना है, ये जो मंथ है ना, अब इसके बाद मौका नहीं मिलना है, तो कम से कम 5 से हर किसी की एंट्री कराना आप शुरू कर दीजिए। और इसके लिए 30 मतलब आप लास्ट का इंतजार मत कीजिए, आज से और अभी से काम को खत्म करना सीखिए। शुरू करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, खत्म करने की बात मैं कर रहा हूँ। एक एक व्यक्ति की एंट्री कराइए, दूसरे पे लग जाइए, दूसरे की एंट्री कराइए, तीसरे पे लग जाइए, और ऐसे ऐसे संख्या बढ़ाते जाइए। क्योंकि आंकड़ों की बात मैं आगे आपसे करूंगा, आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, लेकिन और जोरदार क्लैपिंग सर के